रघुवर दास कल लेंगे भाजपा की सदस्यता। उड़ीसा के निवर्तमान राज्यपाल रघुवर दास गुरुवार को झारखंड पहुंचेंगे। वह दोपहर करीब 3 बजे विशेष विमान से रांची आएंगे। श्री रघुवर दास राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद अब सक्रिय राजनीति में दोबारा अपनी भूमिका में होंगे। वह शुक्रवार को भाजपा की सदस्यता ले सकते हैं। इसके बाद वह पार्टी के आला नेताओं से मिलने दिल्ली जाएंगे। आने वाले दिनों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व श्री रघुवर दास को संगठन में बड़ी जवाबदेही दे सकता है। रघुवर दास को 18 अक्टूबर 2023 को ओडिशा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इधर बुधवार को श्री दास ने पुरी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, उड़ीसा में गणमान्य लोगों से मिले और गुरुवार को राजभवन से विदाई लेंगे। राशन कार्डधारी 28 फरवरी तक करा सकते हैं ई-केवाईसी। खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रभारी सचिव उमाशंकर सिंह ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े लाभुकों के लिए ई-केवाईसी कराने की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। श्री सिंह ने रांची, जमशेदपुर व धनबाद के एसआरओ व सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को पत्र लिखकर ई-केवाईसी के कार्य निर्धारित अवधि में पूरा करने का निर्देश दिया है। जन वितरण प्रणाली दुकानों के माध्यम से राज्य में आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के आधार पर लाभुकों के बीच नमक, चीनी, दाल एवं धोती, साड़ी आदि का वितरण किया जाता है। इधर पाया गया है कि ई-केवाईसी के लिए आधार प्रमाणीकरण के लिए झारखंड ऑथेंटिकेशन यूजर एजेंसी के सर्वर पर लोड बढ़ जाने के कारण सर्वर काम करना बंद कर दे रहा है। इस तकनीकी कठिनाइयों के कारण न तो खाद्य एवं अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण हो पा रहा है और न ही ई-केवाईसी का काम हो पा रहा है। इसलिए पहले खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्री के वितरण कार्य को प्राथमिकता दी जाए। वितरण के बाद बचे हुए समय में ई-केवाईसी का कार्य किया जाए। पश्चिमी विक्षोभ से झारखंड में 28 और 29 को हो सकती है बारिश। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शनिवार और रविवार को झारखंड के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि राज्य के कई जिलों में बादल छाए रह सकते हैं और बारिश होने की भी संभावना है, जिससे ठंड बढ़ेगी। हालांकि फिलहाल न्यूनतम तापमान नहीं गिरेगा, लेकिन अधिकतम तापमान गिर सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान है कि 28 दिसंबर को राज्य के पश्चिमी तथा निकटवर्ती उत्तरी हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। 29 दिसंबर को राज्य के दक्षिणी पश्चिमी हिस्सों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 30 दिसंबर से मौसम फिर से साफ होने का अनुमान है। झारखंड में 3 रुपये तक महंगा हो सकता है पेट्रोल और डीजल। झारखंड में पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है। राज्य सरकार की इसकी तैयारी में लगी हुई है। सरकार का मकसद राजस्व बढ़ाने की है। दरअसल राज्य सरकार सेस लगाने की तैयारी कर रही है। पथ निर्माण विभाग ने सड़कों के निर्माण के लिए सेस लगाने को लेकर नियमावली का प्रारूप तैयार किया है। वाणिज्य कर विभाग ने सेस लगाने और उनकी वसूली करने पर सहमति दे दी है। इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी। सेस की वसूली कैसे होगी यह अभी तक तय नहीं हुआ है। इस पर मंथन चल रहा है। सेस कितना लगेगा यह भी कैबिनेट की बैठक में ही तय होगा। सूत्रों के अनुसार सारी प्रक्रिया पूरी इस सप्ताह के अंत में लागू किए जाने की संभावना है। सूत्रों का कहना है कि इससे करीब 350 करोड़ रुपये सालाना अतिरिक्त राजस्व बढ़ सकता है। पहले वैट बढ़ाने की तैयारी थी, लेकिन बाद में सेस लगाने का फैसला लिया गया है। बाबूलाल मरंडी ने कहा, अटल जी का जीवन सहजता का प्रतीक। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की शताब्दी जयंती पर रांची के अटल वेंडर मार्केट में उनकी जीवनी एवं उनके योगदान पर संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरंडी ने अटल जी की स्मृति में उनकी एक कविता दोहराते हुए कहा कि इनकी कविताएं जीवन के कठिन समय में प्रेरणा स्रोत का काम करती है और किसी भी कठिनाई से निकालने का मार्ग बताती है। अटल जी का पूरा जीवन संघर्ष और सहजता का सबसे बड़ा उदाहरण है। संगोष्ठी में विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बहुत ही उम्मीदों के साथ अटल जी ने अलग झारखंड के सपने को साकार किया था, लेकिन अटल जी का सपना पूरा तभी होगा जब झारखंड एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। संगोष्ठी में लाल राजेंद्र नाथ सहदेव, वरुण सहदेव, संजीव विजय वर्गीय समेत महानगर के पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष के समेत कई लोग मौजूद थे। अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयनित आनंदिता को डीसीए ने किया सम्मानित। धनबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने बुधवार को काको स्थित जेएससीए एसडीएससीए स्टेडियम में इंडिया अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम में चयनित धनबाद की खिलाड़ी आनंदिता किशोर को सम्मानित किया। आनंदिता को डीसीए की ओर से 51,000 रुपये का चेक व स्वर्ण उड़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान डीसीए के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा कि धनबाद के लिए बड़ी उपलब्धि है। आनंदिता डीसीए व धनबाद को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि आनंदिता की इस उपलब्धि से अन्य महिला खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा। आनंदिता ने स्थानीय महिला खिलाड़ियों के साथ मिली
आनंदिता के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़। धनबाद की बेटी आनंदिता किशोर का चयन आईसीसी अंडर 19 T20 एशिया कप के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। सम्मान समारोह में डीसीए व जेएससीए के पदाधिकारियों समेत विनय कुमार, शांतनु चौधरी, राजीव रंजन सिंह, उत्तम विश्वास, जावेद खान, इंदिरा सिंह, साधवेंद्र सिंह समेत सामाजिक संगठन के सदस्य व क्रिकेट खिलाड़ी उपस्थित थे। शहीद निर्मल महतो की जयंती पर उनके प्रतिमा पर मुख्यमंत्री ने किया माल्यार्पण। शहीद निर्मल महतो की जयंती पर राजधानी रांची के जेल मोड़ स्थित उनकी प्रतिमा पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण कर नमन किया। कार्यक्रम का आयोजन झामुमो रांची जिला समिति द्वारा किया गया था। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड की धरती पर निर्मल महतो जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ। उनके आदर्शों को आत्मसात करते हुए हम राज्य की जनता के बीच रहते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड की अस्मिता मूलवासी आदिवासियों की भावना के साथ इस अग्रणी नेताओं ने राज्य की जनता को एकजुट कर रखा और हम लोग भी उनके विचारों के साथ राज्य की जनता के साथ तत्परता के साथ खड़े रहे। जब तक झारखंड रहेगा, शहीद निर्मल महतो जी का नाम भी अमर रहेगा। मौके पर केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता विनोद कुमार पांडे, सिल्ली विधायक अमित महतो समेत कई नेताओं कार्यकर्ताओं ने भी माल्यार्पण किया। नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। झारखंड के प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय के प्रशासनिक पदाधिकारी रोशन कुमार बख्शी को पलामू एससीबी की टीम ने 50,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पलामू एससीबी की टीम डीएसपी SK त्यागी ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के द्वारा दूध सप्लाई करने वाले एक व्यक्ति को पैसे के भुगतान के बदले रिश्वत के लिए लगातार परेशान किया जा रहा था। इससे तंग आकर उसने इसकी शिकायत पलामू एससीबी टीम को दी। टीम ने मामले की जांच की, जिसमें रिश्वत मांगे जाने की बात सही पाया गया। इसके बाद गुरुवार को सुबह उसके आवास से 50,000 रुपये नकद के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद एससीबी की टीम ने कर्मी को अपने साथ पलामू ले गई। धनबाद की निजी क्लिनिक में गर्भवती महिला और नवजात की मौत के बाद हंगामा। धनबाद शहर के सरायढेला थाना क्षेत्र अंतर्गत गोल्ड बिल्डिंग के समीप साधना अस्पताल में गुरुवार अहले सुबह एक गर्भवती महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इस मामले में महिला के परिजनों से अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। इस मामले में बताया जा रहा है कि लटानी बरवाटाड़ की रहने वाली सजिया खातून को डिलीवरी के लिए परिजनों ने बुधवार की शाम साधना अस्पताल में भर्ती कराया था। यहाँ बुधवार देर शाम गर्भ में पल रहे बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद गुरुवार अहले सुबह गर्भवती महिला की इससे परिजन उग्र हो गए और उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ शुरू कर दिया। इस दौरान मृत महिला के परिजन अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। सरायढेला पुलिस को घटना की सारी जानकारी दी गई है। इसके बाद सरायढेला पुलिस सूचना मिलते ही दलबल के साथ मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस मामले को सुलझाने और शांत करने में जुटी हुई है। देवघर में गैस सिलेंडर लीक होने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। देवघर में गैस सिलेंडर में आग लगने से एक ही परिवार के 4 लोग झुलस गए। इन सभी को इलाज के लिए देवघर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झुलसे हुए व्यक्ति की पहचान राज्य बिहार के जमुई जिला अंतर्गत चकाई थाना क्षेत्र के चरघरा के रहने वाले हैं। घायलों में श्यामदेव राय, पिंकी कुमारी, दिनेश कुमार व मालिया देवी के नाम शामिल हैं। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जाती है। इस संदर्भ में घायल दिनेश कुमार ने बताया कि खाना बनाने के क्रम में सिलेंडर में लीक होने की वजह से आग फैल गई। बताया कि जब तक उस पर आग में काबू पाते तब तक आग की लपटें काफी तेज हो गई थी। इसके बाद एक दूसरे को बचाने के क्रम में परिवार के 4 लोग झुलस गए। अस्पताल प्रशासन की ओर से बैद्यनाथ धाम ओपी पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। राज्य में 5वीं कक्षा में फेल होने वाले छात्र नहीं होंगे प्रमोट। राज्य में अब 8वीं कक्षा की तर्ज पर 5वीं कक्षा में भी बच्चों के बिना पास किए अगली कक्षा में प्रमोट करने की पॉलिसी समाप्त करने की तैयारी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। विभागीय स्तर पर इस संबंध में प्रस्ताव तैयार किया गया है। 5वीं कक्षा की परीक्षा लेने के बाद की जिम्मेदारी जैसी ERT को दी जा सकती है। परीक्षा में विद्यार्थी के असफल होने पर उसे दूसरा अवसर दिया जाएगा। इसके लिए पहले विशेष कक्षाएं संचालित की जाएगी। इसके बाद दोबारा परीक्षा ली जाएगी। विद्यार्थी अगर इस परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो उन्हें 5वीं कक्षा में ही पढ़ना होगा। यह प्रावधान वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। बताते चलें कि केंद्र सरकार ने भी स्कूली बच्चों के शैक्षणिक स्तर को और बेहतर करने के लिए बच्चों को अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति समाप्त कर दी है।
सीरम टोली मेकन फ्लाईओवर जनवरी तक बनकर हो जाएगा तैयार। सीरम टोली मेकन फ्लाईओवर में केबल स्टे ब्रिज का काम जनवरी तक पूरा होने का अनुमान है। इसे लक्ष्य मानकर काम किया जा रहा है। अभी इसमें और 3 सेगमेंट का काम बचा हुआ है। इसमें से एक सेगमेंट का काम काफी हद तक हो गया है, वहीं 2 सेगमेंट पर काम होना है। इसके लिए अगले साल जनवरी के बाद ब्लॉक लेकर काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। इंजीनियरों ने बताया कि 3 सेगमेंट का काम पूरा हो जाने के बाद सीरम टोली चौक से मेकन तक का फ्लाईओवर तैयार हो जाएगा। इसके बाद बहुत कम काम बचा हुआ रहेगा। इस तरह इस परियोजना को मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। पटना में अपना प्रतिभा दिखाएंगे IIT ISM के छात्र। देश भर के IIT के विद्यार्थी अपनी कलात्मक और सांस्कृतिक प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए पटना में जुटेंगे। 26 से 29 दिसंबर तक आयोजित इंटर IIT सांस्कृतिक मिलन समारोह में 23 IIT के 3850 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। इस आयोजन की मेजबानी पहली बार IIT पटना को मिली है। 4 दिनों तक चलने वाली इस कार्यक्रम में समूह नृत्य, नाटक, फैशन शो, बैटल ऑफ द बैंड्स, स्टैंड अप कॉमेडी और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम शामिल होंगे। प्रतिभागियों को सांस्कृतिक आदान प्रदान और अपनी रचनात्मक को प्रदर्शित करने के लिए एक बेहतरीन मंच प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष सांस्कृतिक मिलन में 47 कार्यक्रम होंगे, जिनमें प्रतिभागी अपना कला का प्रदर्शन करेंगे। IIT ISM धनबाद के छात्र भी इस आयोजन में भाग लेकर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेरेंगे। यह कार्यक्रम न केवल सांस्कृतिक प्रदर्शन का मौका देगा, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विविधता को भी उजागर करेगा। SNM MCH में होगी मेजर सर्जरी। 2.25 करोड़ से बनेंगे 3 मॉड्यूलर OT। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल धनबाद में 3 नए मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर का निर्माण होगा। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्माण को स्वीकृति प्रदान करने के साथ 2.25 करोड़ रुपये आवंटित कर दिए हैं। अस्पताल के गायनी ऑर्थो सर्जरी विभाग में मॉड्यूलर OT बनेगा। सबसे ज्यादा ऑपरेशन इन्हीं विभागों में होते हैं। ऐसे में इन विभागों का चयन मॉड्यूलर OT के लिए किया गया है। स्वास्थ्य मुख्यालय के निर्देश पर SNMCH प्रबंधन ने इसके लिए स्थान का चयन कर अपनी रिपोर्ट पहले ही सौंप दी थी। मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अनुसार नए साल में अस्पताल में OT का निर्माण कर दिया जाएगा। अत्याधुनिक उपकरणों से लैस मॉड्यूलर OT में मरीजों का बड़ा से बड़ा ऑपरेशन संभव हो सकेगा। बता दें कि धनबाद समेत 13 जिलों में मॉड्यूलर OT का निर्माण की अनुमति स्वास्थ्य विभाग की ओर से मिली है। इनमें 3 मेडिकल कॉलेज समेत जिलों के सदर अस्पताल व विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। कुल 39 मॉड्यूलर OT निर्माण की योजना है। जमशेदपुर की डोली मिसेस इंडिया कॉन्टेस्ट में 3rd रनर अप बनी। मानगो की डोली सिंथिया तिर्की ने मिसेस इंडिया 2024 कॉन्टेस्ट में 3rd रनर अप बनकर अपना व शहर का नाम रोशन किया है। डोली को फेस ऑफ इंडिया का टाइटल मिला है। DK पेजेंट के बैनर तले 21 दिसंबर को कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड दिल्ली में हुआ, जिसमें मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री भाग्यश्री, DK पेजेंट की प्रमुख गरिमा व अन्य लोग शामिल रहे। फाइनल राउंड में पहुंची डोली को अभिनेत्री भाग्यश्री के द्वारा क्राउन पहनाया गया। मानगो रोड नंबर 4 की रहने वाली डोली के पति निखिलेश तिर्की सरकारी नौकरी में हैं। डोली ने ADL सनशाइन से स्कूलिंग और वीमेंस कॉलेज से MBA की पढ़ाई की है। वह अपना स्टार्टअप संचालित करती है। उनका अपना फूड कॉर्नर है। बुधवार को मानगो पहुंची डोली ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए वह इस मंच तक पहुंची है। झारखंड के 15 प्रतिभागी इस प्रतियोगिता की हिस्सा बनी। इनमें से यह खिताब मिला है। डोली ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार व पति को दिया है।